कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास क्लिनिक में गरीब, यतीम और बेवाओं को 50% कंसेशन में ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो जिसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है वो आप अपने हिसाब से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को हम लोग खाली हाथ भेजते, सबको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से जो हो सका ट्रीटमेंट करके देते हैं। मेरा नाम SK मोहिउद्दीन है, सैयद ख्वाजा मोहिउद्दीन। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरा बैच नंबर 98 है और लाइसेंस नंबर L12245 है। ओके, मेरा यहाँ पर क्लिनिक है रिलैक्स फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से, और एक ब्रांच है पैरामाउंट कॉलोनी में, वो भी रिलैक्स फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से है। मैं BPT वरंगल काकतिया मेडिकल कॉलेज, काकतिया फिजियोथेरेपी कॉलेज से किया हूँ, और वहीं MGM में मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ और मेरा प्रैक्टिस भी MGM से ही शुरू हुआ। उसके बाद मैं 1 साल हैदराबाद में प्रैक्टिस करने के बाद UK गया। UK में मैं MSc स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइंस, उसके बाद MSc MBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर मैं 6 साल के बाद इंडिया वापस आया। वहाँ पर मेरा UK का भी लाइसेंस वैलिड है टिल डेट। ओके, हर 2 साल के बाद हम रिन्यूअल करवाते हैं। ओके, तो मैं इंग्लैंड में भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कर चुका हूँ। ओके, सो यहाँ आने के बाद मैं पिछले 10 साल से यहाँ क्लिनिक चला हूँ। ओके, रिलैक्स फिजियोथेरेपी इट्स एक मेडिकल में एक ब्रांच है, PMRC बोलते हैं, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। वो मेनली आपको फिजिकल इंजरीज से, जैसे कि लाइक मैकेनिकल इंजरीज है, मैकेनिकल इंजरीज जिससे आते हैं कि जैसे लाइक नेक पेन, बैक पेन या नी आर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें, और पैरालिसिस केसेस, हर तरह के पैरालिसिस, बच्चों से लेके बड़ों तक, फेशियल पाल्सी, ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी में इंक्लूड होते हैं, ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। हाँ, आजकल के मॉडर्न ज़माने में बहुत सारे लोग कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक नई तरह की बीमारी इजाद हुई है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। उसकी वजह से बहुत से लोगों को नेक पेन आता है। उसे सेम टाइम ज़्यादा देर एक जगह चेयर पे बैठ के 8-8 घंटे, 10-10 घंटे काम करने की वजह से बैक पेन भी आता है। उसको सियाटिका भी बोलते हैं, और बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं। मोस्टली लॉन्ग टाइम सिटिंग की वजह से होता है। हाँ, पैरालिसिस केसेस डिफरेंट टाइप के पैरालिसिस होते हैं। ओके, हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, उसके साथ एक फेशियल पाल्सी भी होती है। इसके भी केसेस आपको फिजियोथेरेपी में सॉल्व हो जाते हैं। जैसा कि कभी कोई जाने से कुछ एक्सीडेंट है, हाथ या पैर अगर होगा तो कितने देखिए, एक मेन पार्ट है जिसको बोलते हैं कि रिहैबिलिटेशन हर सर्जरी, वो स्पाइन की सर्जरी हो दो, नेक की सर्जरी हो दो, स्पाइन की सर्वाइकल सर्जरी, लंबा सर्जरी, और कोई भी फ्रैक्चर बोन्स हो दो, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में 1-2-3-3 महीने तक प्लास्टर डालने के बाद जो जॉइंट्स में है ना, मोबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। उसमें एक फिजियोथेरेपी में टेक्निक है जिसको बोलते हैं वैक्स थेरेपी। ओके, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं पेशेंट को, जॉइंट मोबिलिटी बढ़ाने के, और की पूरी तरह से अपना जो भी हाथ है, पैर है जो इंजर हो चुका है, उसको वापस रिहैबिलिटेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके क्लिनिक से लोगों को होम विजिट की सर्विस अवेलेबल है? होम विजिट फिजियोथेरेपी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस बोलते हैं। तो हर एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको होम विजिट करता है। ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट लाइफ। सही बात है, जो लोग ये तकलीफ से गुजर रहे हैं उन लोगों को आप तक पहुंचने के लिए लोकेशन बता सकते हैं? मेरा लोकेशन सबसे आसान लोकेशन है 7 टूम्स चौरस्ता। ओके, 7 टूम्स के बिल्कुल गेट के सामने जीशान होटल के बाजू में मेरी क्लिनिक है। इसके बारे में मैं थोड़ा पीछे बैक हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। ओके, फिजियोथेरेपी एक मॉडर्न मेडिसिन है। ओके, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे लोग अपाहिज होने की वजह से उन लोग के लिए एक मेडिकल में एक सेपरेट ब्रांच इजाद हुआ जिसका नाम है फिजियोथेरेपी।
वो क्योंकि धीरे धीरे डेवलप होकर पूरी दुनिया में फैल गया कैरोप्रैक्टिक। और हम मैं एक छोटा सा कंपैरिजन, या मेरे को मालिक जो भी मेरे को सलाहियत दिया उस तरह से मैंने जो लोगों से सुना है उससे समझते। जैसे कि लाइक इंडिया में या अपने जो प्रैक्टिस में जो फिजियोथेरेपी आने से पहले या मेडिकल या ऑर्थोपेडिक खुलने से पहले भी लोगों की हड्डियां टूटते थे, उसको भी जोड़ा जाता था। उन लोग को बोलते थे बोन सेटर, और या हमारी लैंग्वेज में उसको झर्रे बोलते थे। तो वैसे इंडिया में जैसे झर्रे और बोन सेटर्स है, वैसे भी विदेश में बाहर के देशों में भी हुआ करते थे, जिसको लोग बोलते थे कैरोप्रैक्टर। ओके, वो यही दर्जा रखते हैं कि जो हमारे बोन सेटर दर्जा रहता है, वो कोई क्वालिफाइड कोर्स नहीं है। मे बी ये बीच में मेरे से 4-5 साल से एक ग्रेजुएशन डिग्री यूके में, कनाडा में मैंने सुनी है कि कैरोप्रैक्टर एक मेडिकल वड़ी से ग्रेजुएट के जैसा उसको डेवलप किए हैं। अदरवाइज इट्स ए नॉट ए एक एस्टैब्लिश कोर्स नहीं है, इंडिया में तो नहीं है। कैरोप्रैक्टिस इंडिया में बिल्कुल प्रैक्टिस की जाती है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। मेरे को जब मैं 98 में ज्वाइन किया और 2004 में जब मैं फिनिश किया, तो हमारे पास भी बहुत सारे जैसे कि लाइक ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे लेक्चर्स रहते थे, उनके फ्रेंड्स और जो भी उन लोग के कोलिग्स थे, जब वो लोग ऑस्ट्रेलिया से कभी भी आते थे तो हमारे लेक्चर्स एक ऐसे सेमिनार या एक वर्कशॉप जैसा मुकर्रर करते थे, या उसको डिफरेंट कॉलेज में इंतजाम करते थे कि जो सब लोग आके ये चीज़ सीख सके। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग उसको बोलते हैं कि मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन, ये स्पाइनल मोबिलाइजेशन या ये चीज़ों से जाना जाता है। तो इट्स ए पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, और इसको कोई लाइसेंस की तरह से कोई नहीं ले सकते, लाइक ये एक इट्स ए पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, और ये फिजियोथेरेपी में ही प्रैक्टिस किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फिजियोथेरेपी होता है और कैरोप्रैक्टिस भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी क्लिनिक पे हिजामा भी प्रैक्टिस करता हूँ। लोकेशन एग्जैक्टली 7 टूम्स के गेट के बिल्कुल सामने एक जीशान होटल के बोलकर है, उसके बिल्कुल बाजू एक ही बाजू की मलगी में है। मेरा नंबर है 8686440786।